हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको बता रही हूँ कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की। रियल में हमारी इकोनॉमी की जो वैसी प्रॉब्लम है वो है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। और पॉपुलेशन जो है एटलीस्ट वो सभी प्रॉब्लम्स का बेस है। एज वेल एज द पॉपुलेशन विल इंक्रीज, ऑल प्रॉब्लम्स विल ऑल्सो इंक्रीज। कि जैसे जैसे देश में जनसंख्या बढ़ेगी, जितनी भी हमारी जो मैक्सिमम समस्याएं हैं एटलीस्ट वो सब जो है वो हाई रेट पे इंक्रीज होगी। तो पॉपुलेशन की ये कंडीशन को इंक्रीजिंग के कौन कौन से फैक्टर्स हैं, तो उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट इज हाई बर्थ रेट। फर्स्ट ये है आपका कि देश में जो बर्थ रेट है वो बहुत हाई है, इस वजह से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है। सेकंड है कि लो डेथ रेट, कि डेथ रेट बहुत लोअर हो गई, इस वजह से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। और थर्ड है इसके कुछ पॉलिटिकल कॉजेस, कि कुछ ऐसे कारण हैं जिस वजह से भी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। तो फर्स्ट ये है, जो फर्स्ट जो पॉइंट्स है, इट इज रिलेटेड फ्रॉम हाई बर्थ रेट, कि हमारी इकोनॉमी में जो पॉपुलेशन की बर्थ रेट है वो बहुत हाई है, इस वजह से जो है वो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। तो व्हाट आर द मेन फैक्टर्स विच आर कॉजेज हाई बर्थ रेट, कि रियल में बर्थ रेट इतनी हाई क्यों हो रही है। तो उसके पीछे सबसे पहला है हॉट एंड ह्यूमिड का क्लाइमेट, कि हमारी इकोनॉमिक की जो क्लाइमेट है वो हॉट और ह्यूमिड है। हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में क्या था, मैच्योरिटी बहुत जल्दी आती है, और जैसे जैसे मैच्योरिटी आती है तो ऐसा लगने लग जाता है कि जो पर्सन है पर्टिकुलर वो बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गया और अब इसकी जो है वो जल्दी मैरिज कर देनी चाहिए। तो क्लाइमेट जो है वो हमारी पॉपुलेशन में मैच्योरिटी क्रिएट करती है, और मैच्योरिटी के अकॉर्डिंग जो होते हैं बहुत, मतलब एक एज में ही हम बहुत ज़्यादा मैच्योर दिखते हैं, इस वजह से हमारे पे मैरिज का प्रेशर आ जाता है। उसके बाद है कंपल्सन ऑफ मैरिज, की इंडियन इकोनॉमी में हमारी बेसिक प्रॉब्लम इंडिया में है कि मैरिज कंपल्सरी है फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स, बहुत दोनों के लिए। लड़के को भी शादी करना कंपलसरी हो जाता है और लड़की के भी। बिना मैरिज के वो अपनी लाइफ को इजी गोइंग सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, और जब शादी कंपलसरी है तो फिर पॉपुलेशन इंक्रीज होगी ही होगी। तो ये प्रॉब्लम है कि मैरिज की कंपल्सन बाउंडेशंस जो यहाँ है एटलीस्ट वो भी पॉपुलेशन को इंक्रीज करिए। सेकेंड है चाइल्डहुड मैरिज, की अभी रिसेंट टाइम में तो फिर चाइल्डहुड मैरिज पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल आ गया है, बट पास्ट को अगर देखें तो बाल विवाह का प्रचलन था हमारे यहाँ, कि बहुत कम उम्र में ही 10 साल 12 साल 13 साल की उम्र में ही शादियां करती जाती थी। तो पॉपुलेशन जो इंक्रीज हुई ना वो उसी टाइम पीरियड में हो गई है, रिसेंट में इतना ज़्यादा नहीं है। अभी तो बहुत ज़्यादा मैरिज की एज ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई अपने आप ही, गवर्नमेंट से भी बियॉन्ड जा करके हम लोग शादी करते हैं। तो पहले जो थी वो चाइल्डहुड मैरिज का था, बाल विवाह, और आज भी रूरल एरिया में जाके देखो कहीं ना कहीं चाइल्डहुड मैरिज अवेलेबल है, बाल विवाह कर दिया जाता है। तो बाल विवाह जो है वो एक पॉपुलेशन को इंक्रीज करने का पॉइंट है। उसके बाद है मैनी मैरिजेस, कि इंडिया में एक और टेंडेंसी है मैनी मैरिजेस, बहु विवाह कर लेते हैं एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में, तो इसकी परमिशन दे रखी है वहाँ के लोगों ने। बट ऑलमोस्ट जो आप देखो तो 2 और 3 मैरिजेस जो है इंडिया में एक ट्रेंड हो गया आजकल। तो ये भी जो है मैनी मैरिजेस भी जो है वो अपने यहाँ पॉपुलेशन को इंक्रीज करा। उसके बाद रिलीजियस सुपरस्टिशन, हमारे यहाँ जो ऐसी ऑर्थोडॉक्स ओपिनियन जो है लोगों के, जो ट्रेडिशनल परंपरागत या रूढ़िवादी विचारधारा जो उसको हम बोल दें, तो ऐसे ओपिनियन से भी पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, कि फैमिली में बॉय का होना कंपलसरी हो जाता है, और जब तक लड़का नहीं होता एक सीक्वेंस लाइन टू लाइन चलती जाती है, और वो स्टॉप कब होगी, लड़के पर जा करके होगी। तो ऐसा जो ऐसी सोसाइटी है, ऐसी हमारे ऑर्थोडॉक्स ओपिनियन है, ऐसे बैकवर्ड्स जो हमारे थॉट्स हैं, रिलीजियस, क्यों, क्योंकि लड़का होगा तो मोक्ष का द्वार होगा, उसी से जाकर के आपको मोक्ष मिलेगी, उसका खंदा देना जरूरी, उसका पानी पीना जरूरी, वंश को आगे चलाना जरूरी। तो ये जो ओपिनियन है एटलीस्ट वो भी हमारे यहाँ जो है पॉपुलेशन को इंक्रीज कर देते हैं। उसके बाद है जॉइंट फैमिली सिस्टम, की इंडिया में जो फैमिली सिस्टम है वो जॉइंट फैमिली सिस्टम है। यहाँ पर्टिकुलर आपको पता ही नहीं चलता कि आपके बच्चों की एटलीस्ट बर्डन क्या है, क्योंकि यहाँ बर्डन शेयरिंग होती रहती है। जॉइंट फैमिली में आपके बड़े पापा छोटे पापा क्या किया, बुआ आंटी चाची सबने क्या किया, आपको खुद को ही पता नहीं चलता है। तो जॉइंट फैमिली में क्या होता है, पर्टिकुलर बच्चों की संख्या ज़्यादा होती है और सब साथ बड़े हो जाते हैं, इसलिए मिलकर के पता ही, उसके कपड़े उसने पहने, उसके उसने पहने, उसके उसने, उसका बैग उसकी किताबें चलती गई, तो बर्डन नहीं आती है। इस वजह से भी ऐसा माना जाता है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम से भी पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, क्योंकि इकोनॉमिक बर्डन की शिफ्टिंग हो जाती है। उसके बाद इलिटरेसी रेट जो है वो सबसे पावरफुल सोर्सेज है पॉपुलेशन को इंक्रीज करने का, या हाई बर्थ रेट का, कि हम लोग इलिटरेट है, हमें बेसिक पता ही नहीं होता है कि पॉपुलेशन के जो रिजल्ट आएंगे
वो किस स्टाइल्स के होंगे, कितने डेंजरस रिजल्ट होंगे अगर फैमिली में बच्चे ज़्यादा हुए। आज भी आप रूरल एरिया में जाकर के देखो, पॉपुलेशन ज़्यादा क्यों है, क्योंकि वहाँ इलिटरेसी है। उन लोगों को पता ही नहीं है कि बच्चों की रियल में बर्डन क्या होती है, इनको हम किस स्टाइल से बड़ा करेंगे, इनको हम प्रॉपर फैसिलिटी दे भी पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। तो ऐसी इलिटरेसी, अशिक्षा के कारण भी जनसंख्या बढ़ जाती है और आने वाले बच्चे के दुष्परिणाम क्या होंगे वो लोग नहीं समझ पाते हैं। उसके बाद होते हैं लैक ऑफ अवेयरनेस, कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है, जागरूकता नहीं है, उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं है कि किस स्टाइल से पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। उनको गवर्नमेंट्स के प्रोग्राम्स, प्लानिंग्स और जो इक्विपमेंट्स है एटलीस्ट उनकी कोई बेसिक नॉलेज नहीं है। इस वजह से भी, लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से भी जनसंख्या जो है कहीं ना कहीं कुछ हद तक बढ़ती है। उसके बाद होता है लैक ऑफ सोशल सेफ्टी। हमारे यहाँ क्या है कि सोशल सेफ्टी नहीं है। ओल्ड एज में जाकर के ऐसे सोचते हैं कि 2 बच्चे हुए तो चलो दोनों बर्डन हमारी ले लेंगे, 3 हुए तो 3 के पास 3-3 महीने चले जाएंगे। तो ये जो एक सोशल सेफ्टी है ना, गवर्नमेंट अब ये ऐसी पेंशन वगैरह अब स्टार्ट की है। ऐसा जो है ओल्ड एज वो हो, कुछ ओल्ड एज होम हो, बेटर हो, सेफ्टी हो। वृद्धा अवस्था में लोगों को एक इकोनॉमिक जो होता है प्रेशर होता है कि उनका अर्निंग का कोई सोर्स नहीं रहेगा, तो उनके अगर बच्चे ज़्यादा हुए तो कहीं ना कोई तो उन्हें रख ही लेगा, या उनकी आगे की एज जो है वो इजी गोइंग होगी अगर बच्चे ज़्यादा होंगे। तो ये जो सोशल सेफ्टी की जो प्रॉब्लम्स है एटलीस्ट वो भी कहीं ना कहीं पॉपुलेशन को जो है वो इंक्रीज कर देती है। तो ये जो रीज़न होते हैं वो रीज़न होते हैं हाई बर्थ रेट के, कि जनसंख्या बढ़ रही है। अब नाउ कम ऑन द सेकंड पॉइंट, लो डेथ रेट, कि हमारे यहाँ डेथ रेट को हमने ऑलमोस्ट बहुत हद तक कुछ कंट्रोल कर लिया है। स्लोली एंड स्लोली इसमें जो है डेक्लाइन शो हो रहे हैं, डिक्रीज हो रही है। ये पास्ट को अगर देखें तो प्रेजेंट टाइम में डेथ रेट पे कंट्रोल हो गया। अब जब लोग जन्म तो बहुत ज़्यादा ले रहे हैं बट मर नहीं रहे हैं, तो अर्थ पर जो प्रेशर है इंडियन इकोनॉमी में वो थोड़ा हाई टू हाई होता जा रहा है। तो सबसे पहले लो डेथ रेट का सबसे फर्स्ट रीजन है डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल फैसिलिटी, की हमारे यहाँ हेल्थ और मेडिकल फैसिलिटी है उनमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो गया है, मॉडर्न टेक्निक्स हो गई है, अपडेट हो गया है। आज आपको क्या डिजीज़ है, आप किससे सफरिंग है, उसकी प्रॉब्लम्स जो है वो आपकी पता चल जाती है। आपकी एक जो हेयर लाइक जो नर्व होती है एटलीस्ट वो भी कैच हो जाती है कि वो कहाँ जाकर के फंस गई, क्या ब्लॉकेज है ये। तो इससे डेथ रेट जो है वो गिर गई है। जितनी अपने यहाँ हेल्थ और मेडिकल फैसिलिटीज़ का एक्सपेंशन हो रहा है उतनी ही ज़्यादा डेथ रेट रिड्यूस हो रही है, क्योंकि अब लोग बीमारी की वजह से कम मरेंगे ऐसा सोचा जाता है। उसके बाद इम्प्रूवमेंट इन इकोनॉमिक कंडीशन, एटलीस्ट यहाँ अभी अगर देखो लोगों की तो इकोनॉमिक कंडीशन में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। अब रिसेंट टाइम में हम हमारे यहाँ जो है वो अपना एक ऐसा लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं, खाने पीने और ऐसे रहने का थोड़ा सा हाइजीनिक और प्रॉपर वे में। तो वो इकोनॉमिक सिस्टम इम्प्रूव होने की वजह से हुआ है कि हमारा अर्निंग पास्ट के कंपैरिजन में रिसेंट टाइम में थोड़ी सी स्ट्रांग हुई है। फौरन अगर हम बीमार होते हैं तो तुरंत हम हॉस्पिटल चले जाते हैं, गवर्नमेंट नहीं होता है तो कहीं ना कहीं प्राइवेट में ही हम हमारा ट्रीटमेंट करा लेते हैं। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन इम्प्रूव हो गई है। उसके बाद है एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन, लिटरेसी रेट को पास्ट के कंपैरिजन में रिसेंट टाइम में देखें तो लिटरेसी रेट बहुत हाई हो चुकी होती है। तो जितना ज़्यादा पर्सन लिटरेट होगा उतना ज़्यादा एटलीस्ट वो खुद ही अपनी डिजीज़ के बारे में पता लगा लेता है, नेट पर ऑनलाइन डॉक्टर से कंसल्ट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ देखता है कि मेरे सिम्टम्स ऐसे हैं तो रियल में मुझे कौन सी बेसिक प्रॉब्लम है, और कुछ घरेलू ट्रीटमेंट वो घर पे ही स्टार्ट कर देता है। तो एजुकेशन होने की वजह से आज हमें पता चल रहा है कि एटलीस्ट मैं कौन सी डिजीज से सफरिंग हूँ, रिसेंट टाइम्स में मेरी बॉडी के सिम्टम्स ऐसे हैं, तो हम उनको ऑनलाइन डाल करके चेक करते हैं कि ये सिम्टम्स होता है तो क्या, ये होता है तो क्या, और फिर एक कंक्लूजन आ जाते हैं कि हाँ शायद इट मे बी पॉसिबल कि आई एम सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज। उसके बाद होता है डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। अब इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी जो है वो बहुत वेल डेवलप्ड हो चुकी है। अगर आप आज ही बीमार होते हो तो फौरन किसी भी मीन जो है ट्रांसपोर्टेशन के मीन से आपको एक जगह से दूसरी जगह इजी गोइंग विथ ऑक्सीजन जो है वो शिफ्ट किया जा सकता है, एयर के थ्रू और रोड ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आपको कहीं भी ले जाया जा सकता है। तो इजी वे में आप रूरल में हो, रिमोट एरिया में हो, तो वहाँ से भी आपको अर्बन एरिया में ट्रांसफ़र किया जाता है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है। उसके बाद कम्युनिकेट फैसिलिटी है कि अभी क्या हो रहा है कि रिसेंट टाइम में अगर उसका स्पेशलिस्ट यहाँ नहीं है
तो स्पेशलिस्ट ऑन स्क्रीन कहीं और रहता है और यहीं जो उसका जूनियर है वो भी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर लेता है। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन जो है वो हाई लेवल पर हो गया, वहाँ वो जैसा जैसा बताता है यहाँ ट्रीटमेंट वैसा का वैसा होने लग जाता है। तो इस वजह से भी जो है कुछ डेंजरस डिजीज को कंट्रोल कर लिया गया। उसके बाद इंक्रीज इन एवरेजेस, अब लोगों की एवरेजेस ऐसा माना जाता है पहले के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा। आप पहले देखिए लोग 30, 28, 35, 40 की एज में मर जाते थे, कहीं ना कहीं किसी एक छोटी सी बीमारी को लेकर के ही हो जाता था। आज हम इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां लेकर के चलते हैं, फिर भी एक एज को कंप्लीट हम कर लेते हैं। तो जब हम एज को कंप्लीट कर रहे हैं इसका मतलब हम नहीं मर रहे हैं, और जब हम नहीं मर रहे हैं इसका मतलब जो है जनसंख्या बढ़ रही है। उसके बाद होता है कि इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ की, हमारी जो हेल्थ फैसिलिटी है अब वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है। बेटर है कि थोड़ा सा कुछ होता है और हम उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। तो एक इजी गोइंग, एक अच्छी हेल्थ जो है अब हम वो ले रहे हैं। तो अच्छी हेल्थ लेने का वजह है कि हमारे मरने के चांसेस बहुत कम हो गए, तो डेथ रेट रिड्यूस हो गई। उसके बाद कंट्रोल ओवर मैनी डिजीज की, बहुत सारी ऐसी डेंजरस डिजीज है जिन पर कंट्रोल कर लिया गया है। तो उन डिजीज से, जैसे पहले कैंसर का नहीं था, अब कुछ बहुत है, चलता है, थेरेपी चलती है, जो बच गया वो ठीक है, जो चला गया वो ठीक है, पर कंट्रोल है कहीं ना कहीं किसी न किसी का। एड्स से भी मैंने अभी देखा, एक पर्सन है जो सफरिंग था फ्रॉम पास्ट 19 ईयर्स और आज भी वो एक अच्छी लाइफ जी रहा है। तो इट मीन्स कहीं ना कहीं किसी बीमारी का है। हाँ, अभी रिसेंट में जो कोरोना वायरस चल रहा है उसका ट्रीटमेंट कब होगा वो मैं नहीं बोल सकती, लेकिन कुछ बीमारियों का ट्रीटमेंट पॉसिबल हो गया। कुछ डेंजरस डिजीज को हमने कंट्रोल कर लिया है। और ऐसी डिजीज को कंट्रोल, पहले तो एक छोटी सी बीमारी होती थी और लोग चले जाते थे क्योंकि ट्रीटमेंट पॉसिबल ही नहीं था। इतना ज़्यादा साइंस या टेक्निक इतनी वेल डेवलप्ड नहीं थी कि कहीं ना कहीं कुछ पता लगा सके। आज हम डिफरेंट टाइप्स के, एक प्रॉब्लम आती है और जगह जगह डिफरेंट टाइप्स के एक्सपेरिमेंट होना स्टार्ट हो जाते हैं। वो सोचता है मैं एक्सपेरिमेंट करूँ, ये करूँ, ये करूँ, और कहीं ना कहीं कंक्लूजन निकल करके उस बीमारी का तोड़ जो है वो निकल करके आ जाता है। तो इस वजह से भी तो हमने बहुत सारी बीमारियों पर नियंत्रण पा लिया, तो बीमारियों से मरने के चांस कम हो गए। उसके बाद एक बैलेंस डाइट, आप देखिए बहुत से घरों में देखने को पड़ता है एक बैलेंस डाइट चलती है। वहाँ अर्ली मॉर्निंग ये एक टाइम टेबल फिक्स होता है। और बहुत से घरों में देखा मैंने ऐसा कि ऐसा, देखो रूरल एरिया की बात नहीं कर रही मैं, अर्बन एरिया की बात कर रही हूँ, कि एक बैलेंसिंग डाइट है। तो बैलेंसिंग डाइट की वजह से भी वो उस एटमॉस्फेयर में जो है अपनी लाइफ को सर्वाइव कर पाते हैं कि उनको प्योर कुछ भी नहीं मिल रहा, उसके बाद भी वो अपनी बॉडी को मेंटेन कर लेते हैं। तो बैलेंसिंग डाइट जो है वो उनको डेथ रेट के करीब जाने से रोकती है। उसके बाद है मेडिटेशन, मेडिटेशन को फॉलो कर रहे हैं कि ये हो गया, अच्छा ये करना स्टार्ट कर दो, वो बीमारी, अच्छा वो करना स्टार्ट कर दो। तो कहीं ना कहीं मेडिटेशंस ने, योग ने भी हमारे जीवन को क्या करा है, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा दिया। ध्यान ने जो है, कहीं बीमारियों से ध्यान अगर आप लगाते हो तो बीमारी से ध्यान हट जाता है और ध्यान में ध्यान चला जाता है। तो ये मेडिटेशंस जो है वो हमारी लाइफ को थोड़ा सा लॉन्ग कर रहा है। उसके बाद आ जाता है इंक्रीज इन अवेयरनेस, की लोगों में अवेयरनेस बढ़ गई है अब, इसलिए डेथ रेट को कंट्रोल कर लिया गया है कि आप में अवेयरनेस है, आपको पता है कि ऐसा हो गया, चलो इस डॉक्टर को, स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक ही होता था, वो सभी का ट्रीटमेंट करता था। आज हम पर्टिकुलर ये देखते हैं कि नाक तो नाक के हॉस्पिटल, आँख तो आँख, कान तो कान, हार्ट टू हार्ट। मतलब हम एक अवेयरनेस है हमारे में कि मुझे एटलीस्ट किस डॉक्टर से कहाँ जा करके कैसे कंसल्ट करना है और क्या करना है। तो ये जो रीज़न है वो डेथ रेट को कंट्रोल करने के बारे में। उसके बाद है पॉलिटिकल कॉजेज की, कुछ पॉलिटिकल कॉजेज भी है जिससे भी हमारे यहाँ डेथ रेट जो है, सॉरी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है हाई होगी। उसमें ऑलमोस्ट 2 ही कॉजेज है पॉलिटिकल रीजन। उसके बाद है इनकमिंग ऑफ रिफ्यूजीज, जैसे हमारे यहाँ रिफ्यूजीज टाइम टू टाइम आते हैं ना, वसुधैव कुटुंबकम, हमारी भावना जो ऐसी है कि कोई भी आ गया वेलकम वेलकम ही करते हैं हम। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो यहाँ आकर के रह रहे हैं और उन्होंने धीरे धीरे यहीं की नागरिकता ले ली, क्योंकि उनको अपने देश से बाहर निकाल दिया जाता है कहीं ना कहीं किसी वजह से, या वो खुद छोड़ करके आ जाते हैं। तो इनकमिंग ऑफ रिफ्यूजीज है वो भी एक रीज़न है। जैसे बांग्लादेश से आए थे तो वो बढ़ा रहे हैं, नेपाली कभी आ जाते हैं, पाकिस्तानी, तो ऐसे आ जाने की वजह से भी हमारी जो रियल पॉपुलेशन है उसमें और ऐड हो जाता है। और सेकंड होता है रिटर्निंग ऑफ एनआरआईज की, पहले जो यहीं के थे फिर चले गए तो हमने सोचा पॉपुलेशन डाउन हो गई, लेकिन उनकी वापस इनकमिंग हो जाती है। तो रिटर्निंग ऑफ एनआरआईज जो है वो भी पॉपुलेशन को इंक्रीज कर सकता है। तो दीज आर द मेन रीजन ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। अब आता है कि रियल में अब हमें इसको किस स्टाइल से कंट्रोल करना चाहिए कि जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, तो सबसे पहले हमें अवेयरनेस को इंक्रीज करना चाहिए। पहला जो है इसका वो कि हाउ वी कैन रिड्यूस द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, तो हमें एटलीस्ट अवेयरनेस जो है
पॉपुलेशन में वो इंक्रीज करनी चाहिए। ऐसे जो प्रोग्राम्स होते हैं गवर्नमेंट के, जो फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम या फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, एटलीस्ट उन दोनों का एक प्रॉपर ऐड होना चाहिए। एडवर्टाइजमेंट जो है एटलीस्ट उसका जब तक ऐड नहीं होगा, लोगों को उसकी बेसिक नॉलेज नहीं मिलेगी, और जब तक लोगों को उसकी बेसिक नॉलेज नहीं मिलेगी तब तक जो है वो पॉपुलेशन पर कंट्रोल जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो अवेयरनेस होने से उनको पता चल जाएगा कि पॉपुलेशन को कहाँ जा करके कैसे कंट्रोल करना है, कौन सा मीन्स जो है वो अडेप्ट करना है। उसके बाद होता है कि चाइल्डहुड मैरिज पे हमें कंट्रोल लगाना चाहिए, कि जो ये चाइल्डहुड मैरिज हो रही है गवर्नमेंट को इस पर बाउंडेशन कर देना चाहिए। और वैसे ऑलरेडी मैरिज की एज जो है वो हमारे इंक्रीज हो चुकी है, बट अभी भी रूरल एरिया में चाइल्डहुड मैरिज होती है, तो हमें चाइल्डहुड मैरिज जो है एटलीस्ट उसको कंट्रोल करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं जा करके उसके हो जाएगी। उसके बाद सोशल सेफ्टी के जो है फैसिलिटी वो देनी चाहिए, ताकि अपनी संतान पर ज़्यादा बर्डन के बजाय गवर्नमेंट उनकी बर्डन को शिफ्टिंग कर ले, और कुछ ऐसी प्लानिंग, ऐसी योजना चलाए कि जिससे आप अभी डिपॉजिट करो तो ओवर एज हो जाने के बाद आपको कुछ पैसा जो है वो गवर्नमेंट देगी। तो सोशल सेफ्टी के प्रोग्राम्स गवर्नमेंट को जो है इंक्रीज करने चाहिए, और ओल्ड एज पेंशन जो है गवर्नमेंट को वो अच्छे से स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो इससे भी क्या होगा कि पॉपुलेशन को कंट्रोल हो जाता है। उसके बाद है एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम, कि हमें एजुकेशन सिस्टम का जो है वो एक्सपेंशन करना चाहिए। लोग जितने ज़्यादा लिटरेट होंगे उनको उतना ही ज़्यादा पता चलेगा कि रियल में पॉपुलेशन हाई होने के क्या जो है वो डेंजरस इम्पैक्ट हो सकते हैं हमारी लाइफ पे। तो जब तक एजुकेशन अच्छी मिलेगी उनको, तो एजुकेशन अच्छी मिलने की वजह से भी जो है वो जनसंख्या को हम कंट्रोल कर पाएंगे। उसके बाद होता है कि स्टॉप मैनी मैरिजेस जो हो रही है एटलीस्ट उसको कंट्रोल करना चाहिए अकॉर्डिंग टू रूल्स रेगुलेशन। पता ही नहीं एक बीबी कहाँ, एक गांव, एक शहर, तो ऐसा कोई एक्ट है पर लोग उसको फॉलो नहीं कर पा रहे। तो इस एक्ट का इसको थोड़ा सा स्टिक हो जाना चाहिए, और ऐसी मैरिजेस पर कंट्रोल गवर्नमेंट को लगाना चाहिए, तो कहीं ना कहीं हम इसको रोक सकते हैं। उसके बाद आता है कि फीमेल एजुकेशन ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे यहाँ मैंने एजुकेशन की बात की, मेल तो एजुकेटेड हो जाता है, कोई मतलब नहीं, पर जब तक हमारी कंट्री में फीमेल एजुकेशन रेट, लिटरेसी रेट हाई नहीं होगी तब तक इस स्टाइल को कंट्रोल नहीं किया जाएगा, क्योंकि फीमेल के लिटरेट होने से ही पता चलता है कि फॉर्मुलेशन जो है फैमिली को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो सबसे पहले हमें फीमेल को लिटरेट करना होगा। उसके बाद फीमेल की जो इकोनॉमिक बर्डन है एटलीस्ट उसको शिफ्ट करना होगा, कि वो कहीं ना कहीं अपने बेटे या अपने हस्बैंड पर डिपेंडेंट रहे। वो अगर जब तक अपना एक उसका खुद का एक इकोनॉमिक स्टेटस होगा तो हो सकता है वो कहीं ना कहीं ऐसी प्रॉब्लम्स से बच जाए। उसके बाद एक और एड, ये एक मेरा खुद का ही ओपिनियन है, कि हमें जैसा चाइना में टैक्स होता है पॉपुलेशन पे टैक्स लगाना शुरू कर देना चाहिए। आफ्टर 2 चाइल्ड, 2 बच्चों के बाद अगर आपकी जनसंख्या बढ़ रही है तो आप पर टैक्स इम्पोज होना स्टार्ट हो जाएगा। हालांकि मैं जानती हूँ कि रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम है, गरीबों के बच्चे ज़्यादा होते हैं, बट कहीं ना कहीं जब तक गवर्नमेंट इसको एम्प्लाई नहीं करेगी, इम्पोज नहीं करेगी, रूरल एरिया में पॉपुलेशन को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ऐसा भी जो है वो कर सकती है। उसके बाद होता है कि रिफ्यूजीज को कंट्रोल करना चाहिए। अगर वो आ रहे हैं तो उनको थोड़े ही समय तक रखना चाहिए, उसके बाद उनको वापस जो है वो रिटर्न करने का जो है वो कोशिश करनी चाहिए। अब लिटरेसी रेट जो है ओवरऑल बढ़ाना चाहिए, और बहुत सारे ऐसे हैं जो उसकी वजह से हम जो है पॉपुलेशन कंट्रोल को थोड़ा सा रोक सकते हैं, कि लोगों को उसके डेंजरस इम्पैक्ट बताने चाहिए कि रियल में उनकी क्या बर्डन होगी। और जिनकी फैमिली लवर है एटलीस्ट उनको रिवार्ड देना चाहिए। जिनके घरों में एक ही लड़की है एटलीस्ट उसको रिवार्ड दीजिए आप, जो दे रही है गवर्नमेंट। ये सारे गवर्नमेंट एफर्ट्स जो है वो अडॉप्ट कर रही है, कि एक ही गर्ल है तो उसको क्या देना चाहिए, उसकी एजुकेशन के लिए क्या कर रही है गवर्नमेंट। तो इन प्लानिंग की वजह से जो है हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। अब है बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, कि रियल में हमारी पॉपुलेशन की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ये मुझे ऊपर बताना चाहिए था पर मैंने सोचा नीचे बता देती हूँ कि रियल में इंडियन पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो सबसे पहले आता है लिटरेसी रेट जो है वो हमारी पॉपुलेशन की एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, कि एटलीस्ट 75 to 78% जो पॉपुलेशन है इट इज़ लिटरेल इन रिसेंट टाइम्स। ऐसा माना जा रहा है कि रिसेंट टाइम में हमारा जो लिटरेसी रेट है पॉपुलेशन का इट इज़ इक्वल टू 78% जो है वो लिटरेट पॉपुलेशन है। अब इसमें लिटरेट में आप जानते हो सिग्नेचर करना सीख गए, इट मीन्स यू आर लिटरेट, ये कंडीशन है, वरना 78 के डेटास कहीं शो नहीं होते। आप आज भी रूरल एरिया में जाकर के देखिए लोगों को नाम तक लिखना नहीं आ रहा, उसके बावजूद भी जो डेटा शो कर रहे हैं हमें उनको मानना पड़ता है कि 68% जो है वो लिटरेट है। उसके बाद है लैक ऑफ फैमिली प्लानिंग्स की। फैमिली प्लानिंग्स जो है कहीं भी फैमिली में आप रिसर्च कर करके देख लीजिए कि कितने लोगों ने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स को अडॉप्ट
कर रहा है, रिस्क बियरिंग थ्योरी को अडॉप्ट कर लेते हैं। तो जब तक फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स को अडॉप्ट नहीं करेंगे तब तक कोई पॉपुलेशन का कंट्रोल पॉसिबल नहीं है। उसके बाद एक्सप्लोसिव ग्रोथ रेट इन पॉपुलेशन की, हमारी जो पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट है इट इज़ वेरी हाई। ये थी 1.9 पहले 1.9%, उसके बाद 1.7 एंड रिसेंट टाइम्स ऐसा माना जा रहा है 2018 के डेटा ये शो कर रहे हैं कि 1% के इक्वल है। तो 1% जनसंख्या हर साल बढ़ जाती है, ये भी बहुत बड़ी सोचने की बात है। तो ये एक्सप्लोसिव ग्रोथ रेट है हमारी पॉपुलेशन की। हालांकि ये रिड्यूस होती जा रही है, 1.9 से 1.75 आए हैं और 1% के डेटा जो है वो लेटेस्ट शो कर रहे हैं। उसके बाद है लार्ज अनएम्प्लॉयमेंट की। पॉपुलेशन की करेक्टरिस्टिक्स ये है कि रियल में अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई है। ये 26 शो कर रहा है बट रिसेंट टाइम में 28% है। अभी जो कोरोना वायरस की जो प्रॉब्लम चल रही है उससे लेकर के एम्प्लॉयमेंट का रेशो बढ़ गया है, तो 26 से 28% जो है इसके चांसेस हैं। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट की रेट है बहुत ज़्यादा हाई है। एटलीस्ट टोटल जो पॉपुलेशन है उसका 28% पार्ट जो है वो अनएम्प्लॉयड है। उसके बाद लोअर रेट ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन की। हमारे यहाँ वर्किंग पॉपुलेशन का जो है वो रेशियो है वो बहुत लोअर है। तो कुल मिलाकर के 402 मिलियन वर्कर्स हैं इंडिया में, 402 मिलियंस वर्कर्स हैं, उसमें मेल का रेशियो हाई है और फीमेल का रेशियो फिर भी बहुत लोअर है। तो ये पॉपुलेशन है हमारी, इतनी पॉपुलेशन में से ओनली इतनी सी पॉपुलेशन जो है वो वर्किंग पॉपुलेशन है। उसके बाद सेकंड इन वर्ल्ड, ये आप सभी जानते हो कि सेकंड हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इंडिया में आफ्टर चाइना इंडिया की जो है वो रैंकिंग आती है। रिसेंट टाइम में 131 या 135 जो है उसका एस्टिमेशन लगाया जा रहा है कि 135 मिलियंस जो है 135 करोड़ की जनसंख्या हो सकता है भारत में लमसम हो। ये अभी नेक्स्ट जो है उसमें पता चलेगा। अकॉर्डिंग टू 2011 इट इज़ 121 जो थी। उसके बाद है लार्ज ह्यूमन रिसोर्सेज। एक करेक्टरिस्टिक्स है कि ये ह्यूमन रिसोर्सेज में लार्ज हैं, वेल क्वालिफाइड भी लोग हैं, अच्छे हैं, डॉक्टर लॉयर प्रोफेसर अच्छे हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज मीन्स होता है जो अपनी कंट्री के लिए कुछ करने को प्रिपेयर हो। तो ऐसी क्वांटिटी जो इंडिया में है वो बहुत ज़्यादा है। उसके बाद हाई बर्थ रेट की। इंडिया की जो बर्थ रेट है वो बहुत हाई है, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ हाई बर्थ रेट 17 पर 1000 पर 17 बच्चों का जन्म जो है वो भारत में हो जाता है। तो बर्थ रेट बहुत हाई है। एवरी ईयर 1 ऑस्ट्रेलिया जो होता है वो क्रिएट हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन के बराबर जो पॉपुलेशन है इंडिया में वो 1 ईयर में क्रिएट हो जाती है। उसके बाद हाई डेथ रेट, और डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा हाई है। 7.3 जो है पर 1000 है कि 7.3 जो होता है 7.3 जो पर 1000 है उनकी डेथ हो जाती है। 1000 पर 7 बच्चे जो है लोग मरते हैं हमारे यहाँ। सेक्स रेशो जो है वो लोअर है और यहाँ पर है 1000 मेल पर जो है वो 940 ही फीमेल है। तो ये जो सेक्स रेशियो है थोड़ा सा लोअर है। मेल और फीमेल की क्वांटिटी जो है वो इंडिया में वो बराबर नहीं है। लो एवरेज एज है, हमारे यहाँ एवरेज एज ओनली 65 ही आती है, जबकि आप फॉरेन कंट्री में जाइए 85 ईयर्स जो है, क्योंकि उनका लाइफ स्टाइल अच्छा होता है। हमारे यहाँ लाइफ स्टाइल थोड़ा सा बेटर नहीं है, इस वजह से लोअर एज जो है एज का रेशियो वो है वो बहुत कम है। उसके बाद अनइक्वल पॉपुलेशन डेंसिटी की। पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ही अनइक्वल है। कुछ एरिया जो है वो वेल डेंसिटी पॉपुलेटेड है और कहीं जो है वो लोअर डेंसिटी जो है वो अवेलेबल होते हैं। हाईएस्ट डेंसिटी अगर देखें तो वो दिल्ली में है, 11,297 जो है पर स्क्वायर है। इतने लोग 1 स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। और अकॉर्डिंग टू स्टेट देखें तो वेस्ट बंगाल में जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो हाई है, 1029 जो है वो पर्सन जो है पर किलोमीटर्स में है। तो ये है पॉपुलेशन डेंसिटी की। इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो हाई वाले स्टेट ये है। तो ये पॉपुलेशन जो है वो अनइक्वल होता है। अगर अब आप राजस्थान का एग्जांपल ले लो तो 230 या 240 ही है, तो थोड़ा सा जो है लो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है राजस्थान। उसके बाद है डोमिनेंट इन रूरल पॉपुलेशन की। इंडियन की जो पॉपुलेशन है उसका मैक्सिमम पार्ट जो है वो रूरल एरिया से बिलोंग कर रहा है। अर्बन एरिया में जो पॉपुलेशन का रेशियो है वो बहुत हाई, बहुत कम है, और रूरल पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है। उसके बाद आता है डिफेक्टिव ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन की। यहाँ जो ऑक्यूपेशन डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन में वो थोड़ा सा डिफेक्टिव है। हम जो है प्राइमरी सेक्टर्स को ज़्यादा जो है लोगों ने वो अडेप्ट कर रखा है। फिर है सेकेंडरी जो सेक्टर्स है उसको लोअर, और टर्शरी को जो है उससे भी कम जो है वो लोगों ने अडॉप्ट कर रखा है। तो पॉपुलेशन का जो ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत लोअर है। जहाँ प्रोग्रेस के दोनों सेक्टर में ज़्यादा चांसेस होते हैं वहाँ कम पॉपुलेशन है, और जिसमें प्रोग्रेस कम होती है उसमें जो है वो हाईली जो है पॉपुलेशन वो उसमें इन्वॉल्व है। तो दीज आर द बेसिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिया। उसके बाद एक आता है पॉवर्टी कि एटलीस्ट 21.98 मीन्स 22% ही मान लीजिए टोटल जो हमारी पॉपुलेशन है उसका
22% पॉपुलेशन जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है. तो दीज आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन पॉपुलेशन.